बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही गहरा और डरावना जंगल था। उस जंगल के बीच से एक सुनसान रास्ता गुजरता था। उस रास्ते से कोई भी आदमी आना जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस रास्ते पर राज करता था एक खूंखार डाकू, जिसका नाम था डाकू भानु। मैं हूँ डाकू भानु। इस जंगल में मेरा राज चलता है। इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को जब तक मैं लूट ना लूं, तब तक उन्हें जाने नहीं देता। एक दिन उसी रास्ते से एक व्यापारी लौट रहा था। उसके हाथ में सामान का एक बैग था। तभी डाकू अपने घोड़े पर बैठकर वहां आ जाता है और हंसते हुए कहता है, अरे ओ व्यापारी, क्या तुम्हें पता नहीं, इस रास्ते से गुजरने वाले लोग बिना मुझे माल दिए आगे नहीं जा सकते। जल्दी से जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सब मेरे हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे मत मारो। जो कुछ भी मेरे पास है सब ले लो, बस मेरी जान बख्श दो। व्यापारी अपना सारा माल डाकू को देकर चुपचाप वहां से चला जाता है। एक दिन उसी रास्ते से एक शांत और मुस्कुराते हुए साधु गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी और वे धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। अरे ओ साधु महाराज, क्या आपको पता नहीं कि इस रास्ते से जाने वाला कोई भी आदमी अपना माल मुझे दिए बिना नहीं जाता? बेटा, मेरे पास न सोना है न पैसा। मेरे पास जो है वह तुम्हारे किसी काम का नहीं है। काम का हो या ना हो, बिना दिए यहां से कोई नहीं जा सकता। ठीक है, बताओ, यह सब तुम किसके लिए करते हो? यह सब मैं अपनी माँ और पत्नी का पेट पालने के लिए करता हूं। क्या जो पाप तुम करते हो उसमें तुम्हारी माँ और पत्नी भी पाप की साथी होंगी? यह सुनकर डाकू कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर चुपचाप अपने घोड़े को मोड़कर अपने घर की ओर चल पड़ा। डाकू अपनी पत्नी और माँ के सामने पहुंचकर पूछता है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं जो लोगों को लूटता हूं, जो पाप करता हूं, क्या उस पाप में तुम भी मेरा साथ दोगी? क्या तुम भी उस पाप की सजा मेरे साथ भुगतोगी? बेटा, हमने कब कहा था किसी को लूटने के लिए? पाप तुम्हारा है। हम सिर्फ रोटी खाते हैं, पाप का बोझ नहीं उठाएंगे। अपनी माँ और पत्नी की बातें सुनकर डाकू बहुत निराश हो जाता है और वह साधु को खोजते हुए उनके पास चला जाता है। बाबा, आपकी बात सच है। मेरे इस पाप में कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, न मेरी पत्नी और न ही मेरी माँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबा। अब मैं यह सब छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा था ना बेटा, इस दुनिया में जो पाप करता है उसे ही उसका फल भोगना पड़ता है। इसमें कोई किसी का साथ नहीं देता। अच्छा हुआ तुम्हें यह सब समझ आ गया। अब आगे से तुम यह सब छोड़कर अच्छे काम करो और फिर कभी ऐसा काम मत करना। जी बाबा, मैं आगे से बिल्कुल ध्यान रखूंगा। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। और उस दिन के बाद भानु ने सब कुछ छोड़ दिया और ईमानदारी व मेहनत से अपनी माँ और पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगा। Thanks for watching. Keep like and subscribe.